दोस्तों, मेरे यंग भाई बहनों, आपने ये बात तो जरूर सुनी होगी कि लक्ष्मी उल्लू पे सवार होके आती है। तो ये टॉपिक है हमारा, इसको हम डी कोड करेंगे। ये रिडल है, किसी समझदार बंदे ने बात बोली है, इसका मतलब क्या है। लिटरल मीनिंग ले लें तो भाई सीधी सी बात है कि वो एक मानते हैं, हमारा विश्वास है ऐसा कि एक लक्ष्मी एक देवी है और उल्लू पे वो सवारी करती है। हालांकि ये कॉन्ट्राडिक्टरी सी बात है। आज के ज़माने में कोई बंदा इसको मानेगा नहीं। अगर आप इंडिया से बाहर आओगे ना, ऐसी बात किसी को बोल दी, कोई नहीं मानेगा इसको। लेकिन इसके पीछे मीनिंग बहुत गहरा है। बात सही है जी, मैं इस बात को किसी ने बोली है, जिसने भी बोली है, पर सही बात बोली है कि समझदार आदमी रहा होगा। चलो, इसकी पहले मैं फॉरेन ये वेस्टर्न कंट्री के रेफरेंस से अगर बात करें तो यहाँ पे तो ये बात सीधी है। यहाँ लोगों को इतनी समझ है कि एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए बंदे को किसी रिलीजन की, किसी फिलॉसफी की जरूरत नहीं होती। तो इनका तो एक ही धर्म है, देश धर्म। जैसे मैंने बोला था ना, ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ही धर्म बोलते हैं। मैं बाप हूँ, मेरे बच्चों के प्रति मेरी ड्यूटी है, वो मेरा धर्म है। तो ऐसे ही ये धर्म होते हैं, जो जैसे हमको बताए जाते हैं, वो नहीं धर्म होता। तो यहाँ तो प्रोमिनेंटली देश धर्म ही लोग फॉलो करते हैं। हाँ, भी देश के संविधान को फॉलो करेंगे, कानून को फॉलो करेंगे और बाकी टैक्स वगैरह पे करेंगे। जितना पैसा लेजिटिमेटली हमारे पास है तो बचा है, उससे हम अपनी जो भी अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं वो करेंगे। तो यहाँ उल्लू पे सवार होके लक्ष्मी इसलिए जाती, ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे जितने भी एंटरटेनमेंट के पब, क्लब, कैसीनो, जितने भी जगह है जहाँ पे लोग अपना जिंदगी जीने के लिए जो मानते हैं जिंदगी है, तो पहले तो इन्होंने ये बात मान रखी है कि अच्छी जिंदगी अगर आप जीना चाहते हो, दुनिया में अपनी डिजायर्स मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो ज्ञान आपके आड़े आएगा। तो ये लोग किसी ऐसे जिनको हम स्पिरिचुअल विजडम बोलते हैं, ब्रह्म का ज्ञान बोलते हैं, ये उससे ये कहते हैं हाँ ठीक है, रब है, हमने क्या लेना। और ऐसे बंदों को अग्नोस्टिक बोलते हैं। तो इग्नोस्टिक बंदे यहाँ पे बहुत हैं। तो अपना ये लेजिटिमेटली जो टैक्स वगैरह बनता है और कानून के दायरे में रह के, देश के संविधान के दायरे में रह के ये लोग अपनी ज़िंदगी जीते हैं और रात को उल्लू ही निकलते हैं। तो ये लोग ज़्यादातर नाइट लाइफ एंजॉय करते हैं और जितना मेहनत करके पैसा कमाते हैं और खुद पे ही उड़ाते हैं। जहाँ तो सीधा है, तो यहाँ तो ये बात एक्सप्लेन करनी बड़ी इजी होगी कि उल्लू पे सवार होकर लक्ष्मी आती नहीं, बेसिकली जाती है किसी के पास, पब्बों के मालिकों के पास, क्लबों के मालिकों के पास, जुए खानों के मालिकों के पास। तो उनके लिए बात सही है कि लक्ष्मी उल्लू पे सवार होकर आती है। तो इंडिया में ये बात प्रीस्ट क्लास के लिए सही है, क्योंकि प्रीस्ट क्लास के पास लक्ष्मी आती है और उल्लुओं पे सवार होकर आती है इंडिया में। चलो इंडिया की बात करते हैं। लिटरल मीनिंग नहीं हम ले सकते किसी भी बात का। मैं 1000 बार ये बात रिपीट करता रहूँगा। रिडल होती है, रिडल आपको, जैसे ये रिडल है, अगर हम अंधविश्वासी हैं और मान लिया कि लक्ष्मी कोई देवी है और वो उल्लू वाकई उल्लू पे सवारी करती है, तो हम तो फिर वाकई उल्लू हैं, वो हम ही हैं, वो उल्लू और कोई नहीं है। गरुड़ पे कहते हैं ना, भगवान गरुड़ की सवारी करते हैं, गरुड़ की है, अपने गरुड़ पुराण भी है। तो ऐसी सारी बातों का वैसे मीनिंग गुरबाणी में, गुरु ग्रंथ साहिब में क्लैरिफाई किया हुआ है कि इसका मीनिंग क्या था। क्योंकि पुरानी होगी ना बात, अब लोग हमारी
प्रॉब्लम ये है कि हर एक जैसे डॉन का इलाका होता है ना, ये फलाने डॉन का इलाका है, गुंडा होता है कोई, उसका इलाका है। तो ऐसे ही ये प्रीस्ट क्लास ने अपने अपने बंदे बांधे हुए हैं कि ये बंदा तो जी हमारा शिष्य है, हमारा चेला है, हमारे धर्म को फॉलो करता है। तो वो उसको उसकी, क्योंकि हर कोई ना कोई स्क्रिप्चर रहता है तो उसके साथ ही अटैच रखते हैं। तो हालांकि जो गॉड है मतलब हमारे भलाई के लिए बंदोबस्त करता रहता है। तो सबसे मॉडर्न मैं गुरबाणी को मानता हूँ कि सबसे लास्ट में गुरबाणी जो है सबसे ज़्यादा लेटेस्ट स्क्रिप्चर है। हालांकि बात वही है, जो मिलावटें आ गई, जो लोगों ने गलत मायने निकाल लिए, वो सारे ठीक करके दोबारा लिखे, और उसमें दोबारा और मिलावट ना कर पाए कोई, तो 10वें ग्रंथ लिख के पक्का लेंटर लगा दिया लास्ट जो 10वें गुरु थे। और गुरबाणी मैं किसी धर्म को नहीं मानता, मैं प्रमोट नहीं कर रहा, मैं वैसे बता रहा हूँ कि कोई मीनिंग क्लैरिफाई करना हो तो वहाँ से मिल जाता है। अगर किसी बंदे को क्यूरियोसिटी हो ना, तो वहाँ आपको थोड़ा बाकी लैंग्वेज से आसान लैंग्वेज में मिल जाता है। गुरबाणी हिंदी के लहजे पे लिखी हुई है, हिंदी हर कोई जानता ही है इंडिया में। गुरबाणी का जो लहजा है 80% गुरबाणी हिंदी के लहजे पे है। चाहे वो पंजाबी में लिखी है, लेकिन आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि हिंदी बोली जा रही है। चलो खैर, और जो जिन संतों की वाणी है उनके जीवन से उन्होंने जैसी कुर्बानियां दी हैं, तो वो एनलाइटेंड मास्टर ही कर सकते हैं, संत ही कर सकते हैं ऐसी बात। तो वो कोई वहाँ पे शंका की गुंजाइश नहीं है। अब आगे जाके और भी मतलब मास्टर होंगे, फिर और आ जाएंगे, तो बंदों को ऐसे फॉलो करना चाहिए। मतलब एक ही है रब, एक ही है सारे, तो ज्ञान भी एक ही है। वैसे ही बंदे को ये बात वेस्टर्न कंट्री में तो बहुत ज़्यादा क्लियर है कि एक सच्ची साफ जिंदगी ही अगर यहाँ पे दुनिया में जीनी है, तो आपको किसी फलसफे की, किसी ज्ञान की जरूरत नहीं। किसी का बुरा मत करो, कमाओ, और अपना जो जायज़ तरीके से पैसे कमाओ, और अपना टैक्स वगैरह पे करके अपनी ज़िंदगी जियो, बात ख़त्म। आपको डराया जाता है लेकिन के धर्म की जरूरत है, नर्क में जा करोगे, तो हम लोगों को तो ना तो अच्छी जिंदगी जीने के लिए रब को मानो चाहे ना मानो, वो अलग बात है, आपको जरूरत है। लेकिन अगर आप अच्छी जिंदगी जीने के लिए आपको धर्म की कोई जरूरत नहीं है, किसी भी धर्म की, आप न्यूट्रल रह के बिल्कुल चाहे नास्तिक बन जाओ, चाहे जो भी। मैं तो कहता हूँ कि एक बार इंडिया 200 साल नास्तिक बन जाए तो इंडिया तरक्की कर जाएगा, क्योंकि इसको डुबोने वाला धर्म ही है, और सारे धर्म नकली हैं, मिलावटी हैं। तो ऐसे ही आपने जिंदगी ही जीनी है, यहीं दुनिया पे ही रहना है, यहीं पे ही जन्म लेना है, यहीं पे ही मरना है, फिर आना है, फिर आपने मतलब कोई ना कोई मैनिफेस्टेशन करनी है, अपनी डिज़ायर फुलफिल करनी है, इच्छा पूर्ति करनी है। तो आपको किसी ज्ञान की, फलसफे की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, अगर आपने रब की भी प्राप्ति करनी है, आप उस मार्ग पे चलना चाहते हो, तो फिर भी आपको किसी धर्म की जरूरत नहीं है। ये भी बड़ी अजीब बात है, क्योंकि जो लोग इस रास्ते पे चलना चाहते हैं और वो किसी धर्म को फॉलो करने लग जाते हैं, तो वो धर्म उनके रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट बन जाता है। मैं ज़्यादा टाइम इस पे नहीं लेता, क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, हमारे टॉपिक पे रहते हैं। तो ये गरुड़ कौन है, उल्लू कौन है, नारद कौन है, ये सारी बातें, ब्रह्मा कौन है, ये सारी बातें मतलब गुरबाणी में वेल इलेबोरेट है, मतलब बहुत विस्तार से ये बातें बारीकी से, क्योंकि बहुत एहतियात बरतनी पड़ती लफ्ज़ों की, क्योंकि लफ्ज़ हमारी वोकेबलरी जो है सीमित ही होती है। हमको समझाने की बात की करनी होती है, उनके ऊपर जिम्मेवारी होती है, एक मुश्किल काम होता है। लेकिन जैसे कैसे जितनी मिसालें वो दे सकते हैं उस वक्त, कंटेम्प्रेरी जितनी साइंस डेवलप हो चुकी है, या जितनी लोगों की अकल डेवलप हो चुकी है, तो वैसे वैसे वो स्क्रिप्चर फिर लिख के जाते हैं हमारे लिए। लेकिन हमको उन्हें पूजने लगा दिया जाता है, समझने नहीं उनमें से कोई, हमको पल्ले नहीं पड़ता कुछ को। अब आज की डेट में गुरबाणी को भी पूजा ही जा रहा है, माना नहीं जा रहा, समझा नहीं जा रहा। तो
ये बातें हालांकि ऐसे ही मेरे को ये बात दिमाग में आई थी कि एक बार मैं पढ़ रहा था गुरबाणी, मैंने कहा नहीं ये कुछ है इसके, ये बात, एक दो बातें और हैं, फिर उनके ऊपर भी कभी वीडियो बनाएंगे। तो ये बेसिकली सत्य है, लक्ष्मी उल्लू पे सवार होके आती है, और वो आती नहीं हमारी तरफ से तो वो जाती है, क्योंकि उल्लू तो हम ही हैं। वो दौलत की बात है, लक्ष्मी मीन्स दौलत। तो जब प्रीस्ट क्लास ने एक गॉड के बाद नया गॉड निकालना है, क्योंकि उसके आगे भी गोलक रखनी होती है, तो ऐसे ही नए गॉड वो स्क्रिप्चर्स में पढ़ के जहाँ जहाँ भी वो इंस्टॉल कर सकते हैं वो करते रहे हैं, क्रिएट करते हैं, रिलीज करते हैं। तो उनका एक इन्वेस्टमेंट होती है कि चलो 2-3 लाख रुपया यहाँ लगा दिया, थोड़ी प्रोपेगेशन कर दी, प्रचार कर दिया, चल। तो ऐसे ही इतने गॉड नहीं आए, ये प्रीस्ट क्लास की ही पैदावार है। स्क्रिप्चर्स में कुछ ना कुछ लिखा होता है, उसके पीछे का मीनिंग तो ये रिडल होती है, आम बंदे को समझ में नहीं आती। ये लोग पढ़े लिखे थे तो ये करते रहे, ऐसा चलता रहता था। तो हम लोग हैं अज्ञानी, हमको ये लोग बोलते हैं कि यहाँ अगर 10 दोगे तो आगे 1000 मिलेगा। वो बात सच है तो बिल्कुल हरामखोरी, और हम उल्लू बनते हैं। अब देख लो सबसे ज्यादा पैसा कहाँ जा रहा है। धर्म एक धंधा नहीं, बहुत बड़ा उद्योग बन चुका है। कितने बाबा बन रहे हैं, कितनी उनकी संपत्ति है, ये सब मतलब ऐसे ही नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि बीच में जेन्युइन है, लेकिन वो आप सुनोगे अगर, उनकी पहली निशानी ये है वो किसी धर्म को नहीं मानते। यही बात बोलेंगे कि पूरी दुनिया में कभी कोई धर्म था ही नहीं, किसी भी प्रॉफिट ने कभी कोई धर्म चलाया ही नहीं। जो जेन्युइन मास्टर है वो यही बात बोलेगा, किसी को भी सुन लो, आज भी है। जो बंदा धर्म की बात कर रहा है वो धर्म तो कोई ऐसी चीज ही नहीं होती, धर्म तो एक ड्यूटी होती है। 1000 तरह का धर्म है, 1000 तरह की हमारी ड्यूटी बनती है। टीचर है तो हमारी ड्यूटी बनती है कि स्टूडेंट्स को के प्रति, हम अपने शिष्यों के प्रति, तो विद्यार्थी हैं जो, तो उनको हमने पढ़ाना है। तो ऐसे ही माँ बाप का धर्म होता है, ऐसे ही जो पॉलिटिशियन है जो तो बिल्कुल भी नहीं मानते, उनका भी पब्लिक के प्रति ड्यूटी होती है। कोई बंदा कहीं किसी सरकारी ओहदे पे है तो वो उसका पब्लिक की सेवा करनी उसकी ड्यूटी होती है। तो ऐसी ड्यूटीज होती हैं, वो धर्म होते हैं। हाँ, इनमें से श्रेष्ठ माना गया है कि जो बंदा आत्म खोज करे, ब्रह्म की खोज करे, मतलब जो वो हमारे अंदर है उससे तो हम जुड़ते नहीं, बाहर हम जुड़ जाते हैं मूर्ति के साथ, या किसी स्क्रिप्चर के साथ, या किसी तीर्थ के साथ। जिसके जो हमारा आधार है वो हमारे अंदर है, उस राम को हमने छोड़ा हुआ है, बाहर किसी राम के साथ हम जुड़ जाते हैं मोटे रूप में। मतलब मेरे जहन में भी ये मिसाल आई, देख लो ये मंदिर मस्जिद की झगड़ा चल रहा है। और वो जो धर्म है जो सबसे श्रेष्ठ माना गया है कि ये हमारी ड्यूटी है कि हम आत्म खोज करें, तो वो तो अपने अंदर से होती है, वो कहीं बाहर थोड़ा होगी। आपकी आत्मा, अंतरात्मा, ब्रह्म आपके अंदर ही है, राम आपके अंदर ही है, अल्लाह आपके अंदर ही है, तो वो तो अंदर से ही खोज होगी, वो तो अंदर ही जुड़ना पड़ेगा ना। लेकिन नहीं, हमको असल में उल्लू हमको बनाया नहीं जाता, हम उल्लू बनना चाहते हैं। हम वही बात मानेंगे जैसी हमारी अकल होगी, और हमारी अकल का स्कूल है समाज। हमारे जो समाज है ना वो हमारी अकल के स्कूल है। वैसी ही अकल बच्चे के पास कोई अकल नहीं होती। अगर वो 10 आइंस्टाइन के पास पढ़ेगा तो वो उन जैसा बन जाएगा। अगर एक यतीम बच्चा है उसको आप बहुत नास्तिकों के बीच में छोड़ दोगे तो वो नास्तिक बन जाएगा, और फिर उसकी अकल वैसी ही बन जाएगी, ढल जाएगी, फिर उसी के हिसाब से वो जज करेगा। जैसे संगत में, जैसे समाज में हम रहते हैं, वैसे ही हमारी अकल है। और हमारे वहाँ पे अभी आप जाओगे तो ऑलरेडी मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, तो
वैसा ही हम सोचने लग जाते हैं, हाँ भी ऐसा लोग करते हैं तो इससे ऐसा होता है, हमारा विश्वास बन जाता है और सारी उम्र हम वैसा ही करते रहते हैं, उल्लू के उल्लू ही बने रहते हैं। तो ये उल्लू कोई और नहीं है, हम ही हैं। ये लक्ष्मी खाली यही जो धर्म के नाम पे हम डोनेशन करते हैं इंडिया में, अगर यही हम एजुकेशन पे, सेल्फ डेवलपमेंट पे, अच्छी अच्छी स्किल सीखने के लिए करें तो हम हमारे देश का आने वाले 10-15 साल में मतलब और हो जाएगा, तरक्की कर जाएगा देश। बहुत बड़ी मतलब पंजाब में ही देख लो आप, एक सिख जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है उसका बजट स्टेट के बजट के लेवल का ही होता है। इतना पैसा वहां डोनेट करते हैं ना लोग। तो आम पब्लिक को पता नहीं है। ये ब्राह्मण लोग हैं ना, जो प्रीस्ट जो बोलते हैं कि सिखों का दिमाग नहीं होता, तो ऐसी मिसालें देते हैं। तो सिख जो है ब्राह्मण के हिसाब से तो सिखों का वाकई दिमाग नहीं, वो सिख भोले वाले होते लोग हैं, ये सेवा करते हैं। कुछ बातें इनको याद हैं गुरु साहब की बताई हुई, तो ये तो हम पब्लिक की सेवा करते हैं। जहाँ भी किसी पे मुसीबत आती है तो सिख पहले पहुंच जाते हैं। तो ब्राह्मण तो ऐसे कभी करता नहीं था, ब्राह्मण तो ठगता था, कैसे ठगना है ऐसी स्कीमें लगाता। तो ब्राह्मण के हिसाब से या प्रीस्ट क्लास के हिसाब से तो सिख फिर मूर्ख हो है ही भाई, क्योंकि वो कम स्वार्थी हैं, वो तो स्वार्थी है ही नहीं। तो इसलिए वो बोलते हैं ना कि हाँ ये सिख जो है ये मूर्ख होते हैं, सरदारों पे जोक बनाते हैं ये लोग। लेकिन अब सेम जब, क्योंकि मैं भी जब बच्चा था ना, जो सिख हैं जब पैदा होते हैं ना, एक बहुत गलत बात है सिखों को सिखाई जाती है बच्चों को। उनको बोलना तो ये चाहिए कि तुम भाई अगर तुम वाकई ही इस रास्ते पे चलना चाहते हो तो स्टडी करो गुरबाणी की, और बच्चा क्वेश्चन पूछेगा और उन क्वेश्चन के जवाब ढूंढ के देने या तो दो उनको। मुझे तो किसी ने नहीं दिए, मैं तो पूछता था सवाल, मैं गुरबाणी पढ़ता था फिर सवाल पूछता था कि ये बात क्यों लिखी है, और फिर आगे जाके कहीं कुछ इसके कॉन्ट्राडिक्टरी लगती है बात, वो क्यों लिखी है, तो जवाब नहीं मिलता था। एक ही बात बोली जाती थी कि देख, जब तक, अभी भी बोलते हैं, जब तक तेरे मुंह पे दाढ़ी है, केस है, तब तक ठीक है। तो क्योंकि सिखों को जजमेंट, मैं कभी सिखों के लिए वीडियो ही नहीं डालता, क्योंकि मुझे पता है वो सबसे पहले मेरी शक्ल सूरत देखेंगे, कहेंगे इसने केस काटे हुए हैं, दाढ़ी ये शेव करके घूम रहा है, तो पता नहीं ये कौन है आप। तो वो पहले यहाँ से जज करते हैं, और इसी बात का दुरुपयोग किया गया। जो ब्राह्मण सिखों में घुसे हैं, जिन्होंने सारा फलसफा ही चेंज कर दिया, वो दाढ़ियाँ बढ़ा के, उनको पता था ये यही बात से जज करते हैं, उन्होंने केस दाढ़ी बढ़ा लिए, दस्तारे पगड़ी पहन ली, और बस इनको पता ही नहीं चला सिखों को क्या करके उल्ट चली ये बात। लेकिन ये प्रेशर हर एक बच्चे के ऊपर, जो भी तो थोड़ी ऑर्थोडॉक्स सिख फैमिलीज हैं, उनके पेरेंट्स ये करते हैं। मेरे पेरेंट्स ने भी किया था। जब बाद में पता चला कि बात तो कुछ और ही है, तो फिर जो है बता माथा पीटता है। जेन्युइन अगर सीकर बंदा हो ना, वो कहता मेरे तो इतने जिंदगी के साल खराब ही हो गए। गुरबाणी में जो ज्ञान है वो तो बहुत महान है, लेकिन सिखों को तो उससे कोई लेन देन नहीं रहा आज की डेट में। वो तो कुछ हिस्ट्री की बातें करेंगे या कुछ ऐसी बातें करेंगे, वरना ये कास्टिज्म कहाँ से आ गई सिखों में, जिसका पूरा जिसके दरअसल में 10 गुरु हुए ही इसलिए थे कि इंडिया में थे, जो कास्टिज्म को रेडिकेट कर देना है, हमने टोटल सफाया कर देना है इसका। तो लेकिन वो तो इन सिखों में सबसे ज्यादा है आज की डेट में, मेरे ख्याल से और कम होगी, तो भारत के कई और अदर स्टेट्स में कम होगी, पंजाब में बहुत है। कोई माने चाहे ना, पर मैं रहा हूँ तो मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैं हर बात को बारीकी से देखता हूँ फिर बोलता हूँ। तो मैं सही बात है जी, पंजाब में है कास्टिज्म।
संडे का मैट्रिमोनियल देख लेना, आपको मेरी बात पे यकीन हो जाएगा। सिख बाद में लिखा रहता है, जाति पहले लिखी रहती है। तो सिख और सिक्खी का जो सिद्धांत बोल लो, फिलॉसफी बोल लो, ज्ञान बोल लो, वो सेकेंडरी है, कास्ट प्राइमरी है इनके लिए। क्योंकि ऐसा कर दिया गया ना, अगर वो बात खत्म हो जाती तो फिर वो तो अच्छा होता ना देश के लिए। लेकिन जो प्रीस्ट क्लास है वो तो चाहती ही नहीं कि देश का भला हो, वो तो चाहते हैं कि ये उल्लू बने रहे, लक्ष्मी हमारे पास आती रहे। इन पे सवार होके ही आएगी। अगर ज्ञानवान हो गए, जाग गए, फिर थोड़ा आएगी। फिर तो फ्रांस में लोग ज्ञानवान हैं, वहां तो चर्चों में कबूतर उड़ते हैं, कोई जाता ही नहीं। यहाँ भी कोई शादी होगी, किसी की डेथ होगी, तब जाके कोई जाता है, नहीं वहां पे कबूतर मिलते हैं और कुछ नहीं मिलता है। एक आधा कोई जाता है कोई बंदा वहां पे। तो बात यही है कि जो लक्ष्मी उल्लू पे सवार होके आती नहीं भाई, जाती है बेसिकली। एक जगह से कोई जा रहा है तो दूसरे के लिए तो वो आ रहा है ना। आप मेहमान जा रहे हो बन के किसी के घर में, तो उसके घर में तो आ रहे हो ना आप। तो लक्ष्मी बेसिकली उल्लू पे, हम उल्लू हैं, हम पे सवार होके जा रही है। और जो प्रीस्ट क्लास है, जो जहाँ टेम्पल्स हैं, जो भी हैं, धार्मिक स्थान हैं, तीर्थ हैं, जो भी बाबा हैं, नकली पखंडी संत हैं, पंजाब में तो बहुत ज़्यादा है, तो उनके घरों में आ रही है। तो उनके लिए ये बात ठीक है कि लक्ष्मी उल्लू पे सवार होके आती है। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा तो देख लो वहां जाके। आप ताजमहल की को 7th वंडर इसलिए भी कहा जाता है कि उसकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं होती। जो ताजमहल है ना, इसकी आज की डेट में वैल्यू नहीं कैलकुलेट हो सकती। तो एक तरीके से ये अमूल्य है, बहुत बड़ा मतलब खजाना है, कीमती है। इसकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते हम, जो मर्जी फार्मूले लगा दो। तो अगर आज आप मंदिरों को, गुरुद्वारों को, जो संतों के जो नकली बाबा हैं, उनके आश्रमों की उनकी प्रॉपर्टी देखो, वो कहाँ से आ गई, कि वैल्यू कैलकुलेट करके देखो। पंजाब में जो किसान हैं हमारे, मैं बहुत बार बोलता हूँ उनको, मैंने कहा यार तुम 10 गुरुद्वारे बना रखे हैं, जो है एक गांव में एक गुरुद्वारा बहुत है। वैसे तो उसकी भी जरूरत नहीं, 2 गांव में भी एक गुरुद्वारा बहुत है, पर नहीं, अपनी अपनी जाति के हिसाब से गुरुद्वारे बनाए हुए हैं। 5-5, 6-6 गली में गुरुद्वारा बनाया हुआ है। तो मैं सिख रिलीजन से मिसाल इसको इसलिए ज़्यादा देता हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि ये बंदा मतलब सिखिज्म को प्रमोट कर रहा है, दूसरे धर्मों के खिलाफ बोल रहा है। तो मैं अपन जिस धर्म में मैं हूँ, जो लोगों के दिमाग में मैं हूँ, उसमें से मैं आपको एग्जाम्पल्स देता हूँ। जितने मेरे गांव में गुरुद्वारे बने हैं ना, उन पे जितना पैसा लगा है, जहाँ जो ऑस्ट्रेलिया में फार्मर है ना, यहाँ तो बहुत वाइल्ड वेदर है, पुलों से गाड़ियां उड़ा देती है हवा, विंड इतनी तेज चलती है, जो हवा जिसको हम आंधी बोलते हैं। इतना तेज तूफान आता है कि वहां वार्निंग आती है कि ना ही जाओ या बहुत स्लो गाड़ी चलाओ, क्योंकि तेज चलाओगे तो उड़ जाएगी। और इतना मतलब भयंकर जो आंधी चलती है, फसलों का तो ये सत्यानाश मार दे। तो इन्होंने क्या किया है, इनका बंदोबस्त किया हुआ है। ये लोग इन्होंने ऐसी फैब्रिक की या कपड़े की, मतलब खास कपड़े की इन्होंने छत्तें बना रखी हैं, जिनमें से धीरे धीरे हवा निकलती है, मतलब हवा बंद नहीं होती। और अगर जो ओले पड़ते हैं बर्फ के, जो हील, तो वो उनको वो साइड में चले जाते हैं, फसल का नुकसान नहीं होता। तो जितने पैसे गुरुद्वारों पे लगाए हुए हैं हमारे पंजाब में, और एक एक गांव में जितने गुरुद्वारे हैं, हर एक, आजकल तो वैसे भी जमीन कम ही हो गई है, बहुत आबादी बढ़ने से जमीन कम होगी, कईयों की तो खत्म हो गई। जैसे हमारे फैमिली की तो खत्म होगी जमीन, बहुत देर पहले खत्म हो गई, क्योंकि एक के 4 बच्चे हो गए तो जितना खेत था 4 हिस्सों में बंट गया। उसके आगे 3-3, 4-4 बेटे हो गए तो फिर बंट गया, तो रहने के लिए ही जगह बची। ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 पशु पालने के लिए, गाय या भैंस पालने के लिए बची है, ताकि दूध मतलब घर पे हो, या थोड़ी बहुत फल सब्जियां बीजने के लिए। जो पैसा ये सारा गांव
इकट्ठे करके पैसे गुरुद्वारा बनाता है, उतने पैसे से ये जैसे यहाँ पे छतें बना रखी हैं फार्मर्स ने, किसानों ने ऑस्ट्रेलिया में। मैं कभी आपको वीडियो, कहीं मैं गया ना कंट्री साइड, तो मैं वो वीडियो बना के डालूंगा एक बार, क्योंकि अभी ज़्यादातर अर्बन एरिया में ही रहता हूँ, तो वहाँ तो फार्म है नहीं बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े फार्म हैं यहाँ पे। हमारे तो यहाँ पे किसी के पास 10 एकड़ ज़मीन होगी, वही बहुत घमंड करता है। जहाँ तो 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार एकड़ ज़मीन, ऐसे ज़मीन है। फिर भी बंदे बहुत पोलाइट होते हैं, मतलब बहुत हलीमी से बात करते हैं, निम्रता से बात करते हैं, बिल्कुल भी घमंड नहीं होते। तो अगर ऐसी छतें बना दी जाएं तो नुकसान ही नहीं होगा। फिर लगा के बैठ जाते हैं धरना के सरकार हमारे नुकसान की पूर्ति करे। सरकार आदि तो बेईमान है, जो बचता भी है वो किसी जो बहुत ज्यादा गरीब है उन लोगों के लिए उन्होंने कुछ स्कीमें चलानी होती हैं, तो चलो वो अलग टॉपिक है। लेकिन इतना तो खुद कर सकते हैं। और जमीन में अगर कुछ करना हो तो चलो लोग थोड़ा उसमें एक झगड़ेबाजी भी हो सकती है कि तुम हमारी जमीन में क्यों कर रहे हैं। ये तो एक सीधा एक रस्सी बांधनी है, हर एक के घर से के हर एक के खेत के ऊपर से निकल जाएगी और वो छत बन जाएगी और वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। अगर सरकार के पास भी ऐसा इशू लेके जाएं तो सरकार भी कुछ पैसे डाल देगी इसमें, मतलब इतना भी नहीं है। जो ऑफिसर हैं बहुत सारी ग्रांट्स हैं वापसी जाती हैं। सेंटर के जो हमारा खजाना है वहां से हर एक हलके को, हर एक ब्लॉक को, हर एक टाउन को या एरी गांव को बहुत कुछ मतलब ग्रांट्स आती हैं। और मैं एक दो ऐसे अफसरों को जानता हूं, वो कहते हैं वो वापसी जाती हैं क्योंकि लेने नहीं आता कोई। हाँ, हम उनको, वो इतने फ्लेक्सिबल हैं, वो कहते हैं हम तो थोड़ा बहुत चलो पेपर्स में कुछ और लिख देंगे, करवा भी देंगे, तो इतना भी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास, मतलब हमारे पास आता ही नहीं कोई, मतलब ये प्रॉब्लम है। वो कहते हैं कोई आता ही नहीं। अगर ऐसी ये बात हम मतलब विचार रहे हैं कि लोग जाएं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है या डिप्टी कमिश्नर है या ऐसे जो जितने भी ऑफिसर हैं, तो वो बात उनको एक्सप्लेन करें तो वो भी हेल्प कर देंगे। और अगर खुद फंड इकट्ठा करें, जैसे ढाल बोलते हैं कि गांव में ढाल लगाते हैं जब फंड इकट्ठा करते हैं, चलो थोड़ा थोड़ा करके जिसकी जितनी ज़मीन है वो अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करके लगा दें, तो फसल की उसकी 10-15 साल तो लाइफ रहेगी। उस जो फेंस लगाएंगे, जो छत टेम्परेरी डालेंगे खेतों के ऊपर, तो हो सकता है करना चाहे, अगर कोई करना चाहे तो फिर तो बहुत कुछ हो सकता है। मगर हम जो हैं ही उल्लू ना, उल्लू का फिर क्या करेगा, वो तो ढोता रहेगा लक्ष्मी अपने घर से। जैसा हमको यही लगता है कि हम मुझे धार्मिक स्थानों में पैसा डालेंगे तो हमारे घर में बरकत आएगी। भाई ऊपर वाले पे बात तब छोड़ो जब तुमने अपनी तरफ से पूरा जोर लगा दिया। वैसे यहाँ पे ये लोग ऐसा करते हैं, पहले अपनी तरफ से पूरा जोर लगा देते हैं। जितनी अकल है हमारे पास, जितने रिसोर्सेज हैं और जितनी शरीर की ताकत है, ये सारा कुछ अब लगा के उसके बाद फिर कहते हैं कि अब जब कोई हमसे बात मिस हो गई हो या कुछ हो गया हो तो अब तेरे ऊपर बात है। फिर ऊपर वाले के, रब के ऊपर बात छोड़ी जाती है। और फिर भी कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, नई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई ना कोई नई प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो रिपीट नहीं होती अगली बार, उसका एक बार में ही बंदोबस्त कर देते हैं। हमारे यहाँ एक जगह पे पानी खड़ गया था, तो दोबारा नहीं खड़ा, वो नेक्स्ट बार जो रेन हुई उससे पहले ही उन्होंने बैठ के जो इंजीनियर्स वगैरह हैं उन्होंने बनाया और बंदोबस्त कर दिया। ऐसा ही करते हैं बस। तो अगर यहाँ पे हेल्स की प्रॉब्लम आई थी ना 70-80 साल पहले, आई होगी कभी एक बार, तो उसके बाद दोबारा वो हेल्स पड़े हैं, पर वो नुकसान नहीं हुआ फसल का, क्योंकि उन्होंने बंदोबस्त कर लिया। भाई अपना, भाई हमारी खेती है, हम ही बंदोबस्त करेंगे, हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। नहीं वहाँ जग कर दो, लंगर लगा दो, ऐसा करो, और फिर
वो ऊपर वाला तो बहुत बड़ी शक्ति है, उसने तो हमारा ही थोड़ा देखना होता है यार, उसने तो घास में रेंगने वाले कीड़े का भी देखना होता है, उसने तो पता नहीं, वो उसके तो वही जाने, उसने तो हर एक का ध्यान रखना है। तो वो तो मोटे रूप में फिर ऑर्गेनाइज करता है, तो उसमें कुछ का नुकसान होता है, कुछ का फायदा हो जाता है, तो वो ऐसे थोड़ो भी हाँ वो गड़े नहीं डालेगा भी, उसका प्रकृति का नियम है, कुदरत का नियम है, वो तो टूटेगा नहीं, ठीक है ना। और पैसे भी जो हमने अपनी गलतियां सी, जो वातावरण का जो असंतुलन पैदा किया हमने ही किया हुआ है। पर नहीं, हम कहते हैं नहीं, हम उल्लू बनकर हम तो ये काम कर सकते हैं, माया दौलत है, पैसे है, जितने भी हमारे पास हैं प्रीस्ट क्लास के घरों में ढो सकते हैं, बाकी हमारा बंदोबस्त तुम कर दे। तो ऐसे नहीं होगा। तो ये है लक्ष्मी का मतलब, उल्लू पे सवार। हम उल्लू बनते हैं, जाती है, हम करने के लिए तैयार नहीं, हम सुधरने के लिए तैयार नहीं, और हमको ऐसे बांटा गया है कि हम किसी भी मुद्दे पे एकता बहुमत हमारा साथ होता ही नहीं, और ये हमारी अब आदत बन गई है। आप कोई मसला रखोगे ना तो 10 बंदे बीच में बोलेंगे। वैसे भी अगर आपकी उम्र कम है तो मतलब हमारी एज में तो यही था कि ये कल का छोकरा है, इसको क्या पता है, तो आपको भी ऐसा ही बोलेंगे। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, अगर आप में ऐसे किसी के थोड़ी समझ में आई ये बात, अगर आपका वैसा काम है, खेती है आपके माँ बाप की, तो आप कर सकते हो ऐसा। आप अपने दोस्तों के साथ, अगर आपके साथ साथ खेत हैं, चलो। और दूसरी बात, हमारे वहाँ पे एक को शुरुआत किसी को करनी पड़ती है, हिम्मती बंदे को, फिर देख के लग जाते हैं लोग, क्यों हम लकीर के फकीर है ना, जैसा लोग करते हैं वैसा ही हम करेंगे। तो ये है हमारा सिस्टम। आप मेरे ख्याल से इस टॉपिक पे और तो ज़्यादा एलेबोरेट करने की ज़रूरत नहीं। तो आप उल्लू ना बने, आप वो चीज़ बने जिससे लक्ष्मी आपके घर की आपके घर में ही रह जाए। थोड़ा वो उल्लू के उल्ट होता है ज्ञानवान। उल्लू को मूर्ख की निशानी मान कहते हैं, वो तो उल्लू है, उल्लू का पट्ठा है कहते हैं ना, वो तो गधे का बेटा है नहीं कहते, उल्लू का पट्ठा बोलते हैं। तो गधा अज्ञानता की निशानी है, उल्लू अज्ञानता की निशानी है बेसिकली। तो इतनी कोई मुझे बहुत बड़ी बात तो है नहीं, पर मैंने फिर भी शेयर कर दी कि चलो फिर भी समझा देना चाहिए एक बार। तो ये है लक्ष्मी और उल्लू की कहानी। आप अपनी लक्ष्मी अपने घर में ही रखना। आपके माँ बाप ने लुटा दी, आप अपने बच्चों पे लुटाना, उनको बढ़िया एजुकेशन देना, अच्छा करना। मैं अपनी लक्ष्मी, मैं नहीं किसी गुरुद्वारे में जाता कि कहीं किसी मंदिर में जाता, कहीं नहीं जाता। मैं अपने बच्चों को अच्छी किताबें देता हूँ, लैपटॉप, जो भी उनको मैंने स्टडी के लिए जो भी उनको चाहिए मैं अवेलेबल करवाता हूँ। 2 इंटरनेट के कनेक्शन चाहिए, स्लो चलता है तो वो भी ला के दूंगा, मैंने उनको बोल रखा है। ट्यूशने 4 पढ़ो, कुछ बनो, तो सारी उन पे लगाओ आप। और वो फिर उनको ये बात सिखाओ कि देश की सेवा करनी है। इस देश ने तुम्हारे माँ बाप को शेल्टर दिया है, और हम तुम्हारे लिए यहाँ पे आए थे ताकि तुम अच्छे बनो, तुम्हारा करियर बने। हमारी तो उम्र लगभग निकली गई थी, जो यंग प्राइम 30 ईयर तक बंदे की प्राइम एज होती है, जब बंदा एंजॉय करता है, उसके बाद तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी जानी शुरू हो जाती है। तो बच्चे समझते हैं ये बात और करते भी हैं। तो चाहे आप 1 रुपया दे रहे हो, उल्लू बन के दे रहे हो, तो वो अब आपका वेस्ट ही गया। अगर चाहे आप 1 रुपया अपने बच्चों पे खर्च कर रहे हो, ज्ञानवान, वो आपको कंपाउंडिंग होती है ना, जो आप यंग लोगों को समझ जाओगे, तो ऐसे वापस आएगा। बच्चे पे खर्चा 1 पैसा आपका वो रिटर्न देगा, मल्टीप्लाई होगा। वो मंदिर में दिया, गुरुद्वारे में दिया, मनी नहीं मल्टीप्लाई होता। वो बात अलग है कि कोई बंदा बीमार पड़ा है, एक्सीडेंट हो गया, गरीब, यहाँ जैसे एडिलेड में किसी का एक्सीडेंट हो गया था, तो वो स्टूडेंट था, उसके वो मेडिकेयर जो ऑस्ट्रेलिया कवर ही नहीं कर रहा था, 20-25 हजार हॉस्पिटल का बिल बन गया, तो लोगों ने इकट्ठा करके दे दिया, इंडियंस ने, है ना। वो बात ठीक है, वो मैं ऐसी बातों के खिलाफ नहीं बोल रहा, वो ठीक है, वो तो हम भी करते हैं, करना भी चाहिए। लेकिन ये नहीं कि हैबिट बनी हुई है जी, पूर्णमासी है जी, ये आज मंगलवार है जी, आज शनि है जी, ये फलाना है जी, ढमकाना है, ऐसी बातें मत करो आप। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी ये वीडियो।
तो ऐसी ही कुछ और बारीक बात लेके फिर कभी आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।